हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेसन नंबर 5। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको यूज करके एक बेसिक सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है, यानी कि सैलरी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इस लेसन में हम ये बातें सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने 4 ऑपरेटर्स को लिखा हुआ है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आज इस लेसन में हम बात करेंगे कि इन 4 ऑपरेटर को यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ को लिख लिया है, 45 एंड 10। अब मुझे इसको प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सम फंक्शन सिखाया हुआ है। अब इसको फंक्शन से भी कर सकते हैं और ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, प्लस का साइन यूज़ करके। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया, मैंने 45 वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया जो हमारी C6 सेल में लिखी हुई है, प्लस उसके बाद ये 10 वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया जो हमारे सेल नंबर C7 में है, राइट। एंटर दबाया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं 45 में से 10 को माइनस करना चाहता हूँ, तो मुझे इक्वल टू का साइन लगाना है। 45 माइनस 10 एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इक्वल टू दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन होता है, उसके बाद इसको 10 एंड एंटर। देखिए आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कि डिवाइड कैसे होगा। डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे 45 को सिलेक्ट करना है और डिवाइड के लिए ये स्लैश साइन होता है, उसके बाद आपको 10 को सिलेक्ट करना है और एंटर दबाना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड होके आंसर आ जाएगा, राइट। आई थिंक ये 4 ऑपरेटर कैसे यूज़ किए जाते हैं ये आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं ऑपरेटर को यूज़ करके परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 15,000 और मुझे बोला गया कि इसका 2% निकालिए। तो नॉर्मली हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100, राइट। इस तरीके से अगर हम नॉर्मल नोटबुक पे निकाले तो निकाला जाता है, एक्सेल पे निकालना है कैसे, इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100। सी आंसर आ गया। तो इस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभार हमारे को 2 के साथ परसेंटेज का साइन लगा के दे दिया जाता है। अब बोला जाता है कि अभी इसका परसेंटेज निकालिए, तो कैसे होगा, इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। और देखो इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर दबाएंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। अब इन्हीं की हेल्प से हम एक एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं है। आने वाली वीडियोस में जब हम और फॉर्मूला सीख जाएंगे तो सैलरी शीट को कंडीशंस के साथ कैसे बनाया जाएगा वो भी हम कवर करेंगे, राइट। चलिए सैलरी शीट को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, बेसिक सैलरी है और यहाँ पे कुछ हमारे को सैलरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ें सैलरी में ऐड होंगी और कौन सी माइनस होंगी, राइट। अब इनको हमने रीड करना है, समझना है और इनके अकॉर्डिंग सैलरी को कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहला हेड आता है उसका नाम है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी अगर हमें दिया हुआ है तो क्या इसका 20% निकाला जा सकता है? द आंसर इज यस। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अगर आप डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। एंटर दबाया, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं DA यानी कि DNS अलाउंस, जो होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आइए देखते हैं। इक्वल टू हमारी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 करना है या परसेंटेज का साइन लगाना है। मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आंसर आ गया है। अब हमारे पास आता है कन्वेंस फ्लैट 1000 रुपीज़ ईच, यानी कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हमें 1000 रुपीज़ मैनुअल टाइप करना होगा। इसके बाद हमारे पास आता है ओवर टाइम, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 125 रुपीज़ पर आवर, यानी कि कोई 1 आवर काम करता है ओवर टाइम में तो उसको 125 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ओवर टाइम की शीट नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू 125, क्योंकि पर आवर का रेट इतना है। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन है राजेश, इसने पूरे मंथ में 15 आवर्स ओवर टाइम काम किया है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 15, जितने आवर्स उसने काम किया है। एंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी में जितनी भी ऐड होने वाली चीज़ें होती हैं सबको ऐड कर दिया जाता है बिफोर एनी डिडक्शंस, यानी कि माइनस होने वाली चीज़ों को छोड़कर जितनी भी ऐड होने वाली चीज़ें हैं सबको प्लस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेसिक सैलरी, HRA, DA, कन्वेंस प्लस ओवर टाइम। अब सम करना हमें आता है, हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको ऑपरेटर के थ्रू भी किया जा सकता है और इक्वल टू सम के साथ भी किया जा सकता है। तो मैं अभी सम को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंटर दबाया तो आप देखेंगे कि हमारी ग्रॉस सैलरी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कि ESI कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ESI की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, जो होता है 1.33% ऑफ ग्रॉस सैलरी, यानी कि ये जो अमाउंट निकला है इसका 1.33%। तो इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.33 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब हम बात करते हैं EPF यानी कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, जो होता है 12% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आंसर आ गया है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एब्सेंट यानी कि एक छुट्टी करने के 250 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अभी हमारे पास कोई अटेंडेंस शीट नहीं है, तो यहाँ पे जो एब्सेंट हम लगाने वाले हैं वो हम खुद एज्यूम करेंगे कि इसने कितनी छुट्टियाँ करी हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2 = 250 और मल्टीप्लाई बाय जितनी छुट्टियाँ उसने करी हैं। मैंने एज्यूम किया कि उसने 3 छुट्टियाँ करी हैं, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 3 750। अब इसके बाद आता है टोटल डिडक्शंस, यानी कि सैलरी में से जोन सी चीज़ें माइनस होने वाली हैं उनको एक साथ ऐड करके पहले लिख लिया जाता है। कैसे करेंगे ऐड, वो हमें करना आता है। इक्वल टू सम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ESI प्लस EPF प्लस एब्सेंट, तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास टोटल डिडक्शन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नेट सैलरी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस। तो इक्वल टू जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी थी हमें उसको सिलेक्ट करना है, माइनस का ऑपरेटर लगाना है और उसके बाद टोटल डिडक्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास हमारी नेट सैलरी आ जाएगी, राइट। आई थिंक यहाँ तक की जितनी बातें अभी तक हमने करी हैं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने एक सैलरी कैलकुलेट करने का बेसिक मेथड सीख लिया है। अब इस लेसन को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेसन में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।